Brought to you by ITEL and Sensodyne K. हम 3 दिन पहले दिल्ली से निकले थे यहाँ के लिए। हमको यहाँ आने में 35 आवर्स लग गए और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे, उन पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी जो बाहर रोड तक आ गई थी। जाम में फंस के आई है, हम दिल्ली से आए हैं। कितना फंसी है? 24 घंटे परसों के निकले हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। गाड़ियों की लंबी कतारें, थमे हुए पहिए और अपने ही वाहनों में कैद श्रद्धालु, कुछ ऐसा ही मंजर प्रयागराज जाने वाले तमाम रास्तों पर नजर आ रहा है। प्रयागराज शहर में एंट्री के सभी 7 रास्ते जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, उन सभी पर ट्रैफिक रुका हुआ है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई हैं। आलम यह है कि 25 से 30 किलोमीटर पहले ही लोग अपनी गाड़ियां, अपने वाहन छोड़ करके पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कई लोग अपनी गाड़ियों में रह गए हैं, वो जाम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। दावे ये भी हैं कि शहर से 300 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस को लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं से कहना पड़ रहा है कि अभी प्रयागराज मत जाइए। नहीं चाहती आप लोग किसी प्रकार की समस्या का सामना करें। जिनको मैहर जाना है, आगे जाके वैकल्पिक रास्ता है, उसको पकड़ लें, परंतु आगे बिल्कुल नहीं जाइए क्योंकि टोल के बाद से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। और आप जो सभी लोग एक दूसरे को आजू बाजू देख लीजिए, हर प्रदेश, हर जिले से अलग अलग जो लोग आते ही जा रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ को अभी 12 ही दिन बीते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन लोगों ने इससे क्या सबक सीखा? मौनी अमावस्या के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखी गई थी, लेकिन 7 फरवरी के बाद एक बार फिर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन अचानक से ये हुआ कैसे? क्योंकि 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन संगम पर शाही स्नान या अमृत स्नान आयोजित है और इस वजह से भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ग्राउंड पर मौजूद ललन टॉप के रिपोर्टर नीरज और प्रशांत वहां के हालात पर क्या बता रहे हैं, सुनिए। इस वक्त हम प्रयागराज के बालसन चौराहे पर मौजूद हैं। ये बहुत व्यस्ततम चौराहा है, प्रमुख चौराहा है प्रयागराज का। मैं प्रशांत से कहूँगा कि कैमरा घुमाकर इस चौराहे पर जाम की स्थिति दिखाएं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। प्रयागराज के तकरीबन हर चौराहे, हर सड़क का यही हाल है। भीषण जाम से पैक है, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं का रेला लगातार आता जा रहा है। बताया ये जा रहा था, इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था कि 3 शाही स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ कम होगी, क्योंकि अखाड़ों से अब नागा साधुओं की भी विदाई होने लगी, साधु संतों की विदाई होने लगी है, तो भीड़ कुछ कम होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। जो चौराहा, मतलब जो बॉर्डर हैं प्रयागराज के, जो बॉर्डर है जो उसको अन्य शहरों से जोड़ते हैं, वहाँ की स्थिति हम आपको बता दें। वहाँ पर गाड़ियों को रोक दिया गया है, थोड़ा थोड़ा करके गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि शहर इतना गाड़ियों का दबाव झेल ही नहीं सकता। श्रद्धालु जहाँ पर हैं, जहाँ पर उनको रोक दिया गया, वहाँ से वो 10-10, 20-20 किलोमीटर तक पैदल आ रहे हैं। आवागमन के जो साधन हैं परिवहन के, वो लोकल होकर रह गए हैं। यानी कि कोई बाइक टैक्सी चला रहा है, कोई ई-रिक्शा चला रहा है और उनसे किराया, मतलब कोई सेवा भाव से कर रहा है, कोई मनमाना किराया वसूल रहा है। इस तरह की स्थिति है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि अभी हाल के दिनों में अभी ये जाम, ये भीड़, ये कम नहीं होने वाला है। अब इतनी भीड़ में जो लोग प्रयागराज में पहुंच रहे हैं या रास्तों में फंसे हुए हैं, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सुनते हैं। जाम में फंस के आई है, हम दिल्ली से आए हैं। कितना फंसी है? 24 घंटे परसों के निकले हैं, अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं है। हर जगह जाम है, जाम है, जाम, बिल्कुल ट्रैफिक जाम। मैं संगम स्नान करके आया था, तो मैं अपनी गाड़ी देख रहा हूँ, मगर मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है। 2-3 घंटे हो गए मुझे ढूंढते हुए। यहाँ पर गाड़ियों की बहुत संख्या है, मुझे ये नहीं पता है कि मैं गाड़ी कहाँ पर खड़ी करके गया हूँ। हम 3 दिन पहले दिल्ली से निकले थे यहाँ के लिए। हमको यहाँ आने में 35 आवर्स लग गए और उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि वहाँ रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप थे, उन पेट्रोल पंप के बाहर इतनी लंबी लाइन थी जो बाहर रोड तक आ गई थी। समस्या सिर्फ उनकी नहीं है जो कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं दूसरे शहरों से। इतनी भीड़ और ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से प्रयागराज के रहवासी भी, वहां के स्थानीय निवासी भी अपने घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि भीड़ इतनी है कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। ललन टॉप के रिपोर्टर अभिनव और मोहन इस पर क्या बता रहे हैं, सुनिए। मेरे आगे भीड़ है, मेरे पीछे भीड़ है और ये भीड़ संगम जा रही है, संगम आ रही है। इस समय प्रयागराज शहर में बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और चूंकि कुंभ जाने के लिए इन्हें इन्हीं रास्तों से जाना पड़ता है,
तो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा कई बार ध्वस्त नज़र आती है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसमें गाड़ियों को बाहर रोक दिया गया है, चीज़ों को पहले से बेहतर करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी भी लोग बहुत सारे घर में अपने आप को हाउस अरेस्ट फील करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनका ट्रांसपोर्ट बंद है। हाई कोर्ट पे जाना लोग जा नहीं पा रहे, अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे। आप ये तस्वीरें देखो मेरे पीछे, ये अभी इधर भी मैं दिखाऊं, ये पूरी भीड़ आप देखो, ये रास्ता पूरा संगम को जाता है और वहीं से लोग सब आ रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन है। इसमें हो क्या रहा है कि जो बाइक से थोड़ी बहुत चल पा रही है तो चल पा रही है, नहीं तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाम की वजह से नहीं चल पा रही है। बाहर से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ शहर में आने लग गई थी, तो उन गाड़ियों को रोका गया। बाहर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, बाहर लोगों को रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ रुकिए। तो पैदल काफ़ी लोगों को चलना पड़ रहा है। अब ये जो रास्ता है ये स्टेशन की तरफ जाता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन सिचुएशन ये होती है कई बार कि कई मोहल्लों तक दूध नहीं पहुँच पाता है। अखबार, आप सोचिए कि इस स्थिति में कैसे घर घर तक अखबार पहुँचता होगा। तो एसेंशियल चीज़ें उनको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत हो रही है लोगों को। हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी की, उनकी बातें भी मैं आपको सुना देता हूँ। शहर की जो स्थिति है, वैसे तो अगर मेला का अगर आयोजन देखा जाए तो ये तो भाई को कही सके प्रयाग प्रभाव, प्रयाग की महिमा का तो कुछ वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन जो समस्या ये है कि ट्रैफिक, हम लोग का शहर ओवर क्राउडेड है, तो टोटल मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पे कुछ भी मैनेज नहीं है प्रॉपरली। और अगर ऑफिशियल्स के बीच में देखिए तो कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है एक दूसरे के बीच में। हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो कहीं से भी कुछ भी डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग लोकल्स हैं। मुझे हाई कोर्ट भी अगर पहुंचना होता है तो सुबह मैं निकला, बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्टी हुई। 1 घंटा जाने के बाद मुझे वापस आना पड़ा। अभी हम लोग जस्ट अपने हस्बैंड के साथ पैदल आए हैं, हाउस अरेस्ट मोड पर है। इसी रोड पर मेरी क्लिनिक है, बट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पेशेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ आसपास जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं जो डेली हम लोग को यूज़ होती है, डेयरी प्रोडक्ट, सब कुछ अवेलेबिलिटी ही नहीं है, बिकॉज बाहर की गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं। और हम लोग तो बहुत परेशान हैं। अब तो लग रहा है कि अब जल्दी से ये चीज़ें समाप्त हो और हम लोग कम से कम अपने डेली रूटीन में तो वापस आ सकें। हाउस अरेस्ट हो गए हैं, बिल्कुल जैसे घर में कैद हो गए हैं। घर में कैद, इतना ट्रैफिक है कि मुझे हाई कोर्ट जाना है, जैसे 8 किलोमीटर है यहाँ से। अब कहाँ डाइवर्जन करेंगे, वो तो हम लोग यहाँ के लोकल हैं। 2 व्हीलर से तो चले जाओ, 4 व्हीलर से जाने में बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत हो रही, कहीं जा नहीं पाते, कहीं कुछ नहीं कर पाते। हम लोग दुकान लगाते हैं, सामान लेने में दिक्कत होती है। और जब ये स्थिति आ गई है तो राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला किया। मुझे तकलीफ और परेशानी की जानकारी मिल रही है। अभी अखबारी की अगर बात माने तो 300 किलोमीटर का लगभग वहाँ पर जाम लगा हुआ है। प्रयागराज में जितने भी रास्ते हैं आने जाने के, सब पे जाम है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज के लोग हाउस अरेस्ट हो गए हैं। वो ना बाहर जा सकते हैं, ना कोई उनके पास मिलने आ सकता है। जो इंतज़ाम सरकार को करने चाहिए थे और सरकार ने सबको बुलाया है। 100 करोड़ का इंतज़ाम करने वाले 40 करोड़ का इंतज़ाम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और तब जब इनकी डबल इंजन की सरकार है। स्थानीय सूत्रों की माने तो ये भीड़ आगे आने वाले कुछ एक दिनों तक जारी रह सकती है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, वहां जाने की योजना बना रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार करें। संभव हो तो अभी यात्रा ना करें, आगे की तारीखों पर यात्रा प्लान करें। चांस, इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही भेज दिया था। आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।